हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों जय हिंद। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 गणित, और इसमें हम उड़ान की कार्यपत्रक करेंगे। पहले पाठ में जो उड़ान के कार्यपत्रक हैं वो करेंगे। परिमेय संख्याएं पहला पाठ रहेगा बच्चों, और ये कक्षा 8 और गणित विषय है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपका है और आपके लिए है बच्चों चैनल। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला कार्यपत्रक 1। तो इसमें देखिए बच्चों, आपके पास टेबल दिया गया है ये। तो इसमें देखिए आपके पास ये टेबल है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो इसमें है जैसे ये समझो और संख्या पूरी करो। तो हमारे पास क्या करना है, हमने संख्या पूरी करनी है इसको समझ के। तो संख्या दी गई है, जैसे ये दी गई है 3,55,672। तो ये संख्या दी गई है। तो इसमें लाख में आ गया 3। ठीक है, और क्या आ जाता है इसमें, तो आपके पास लाख में जो है देखिए 3 आ गया है। ठीक है, फिर इन 55,000 है ये, इन 55,000 में से क्या आएगा, 10,000 का अंक जो है 5 है, यानी 50,000 होगा। और 1000 का अंक इसमें 5 आ जाएगा, सैकड़े में 6 आ जाएगा, दहाई में 7 आ जाएगा, और इकाई में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अंक लिखने हैं। अब ये 3 लाख है, तो हम पहले 3 लाख लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, 3 लाख का मतलब है 3 के बाद 5 जीरो। फिर ये क्योंकि 10,000 के नीचे 5 लिखा हुआ है, तो इसलिए 10 गुना 5 यानी 50,000 आ जाएगा ये। ठीक, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो 5 है इसके बाद कितने अक्षर हैं, ये देखिए ये कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। तो जितने अक्षर बाद में रहेंगे उतनी जीरो लग जाएगी। ठीक है, अब दूसरा 5 है जैसे आपके पास, तो ये 5,000 आ जाएगा बच्चों। फिर ये 600 प्लस 600 आ जाएगा, जमा के 70 और जमा के 2। तो इस तरह से आपने ये पूरा करना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अगला पार्ट है, जैसे इसमें थोड़ा सा सोच विचार करने की ज़रूरत है बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास ये जो रेड दिए लिखे हुए हैं रेड कलर में, तो ये मैंने लिखे हुए हैं, आपको ये खाली जगह मिलेगी आपके उसमें। तो हमारे पास जैसे इकाई का अंक यहाँ से मिल जाएगा, हमने चाहिए इकाई का अंक, तो इकाई का अंक यहाँ पे है 4। तो आपने सभी जगह 4 लिख लेना है, यहाँ से देख के 4 इकाई का अंक, और यहाँ भी आपने 4 इकाई का अंक लिख देना है। ठीक है, तो जहाँ भी आपने 3 जगह पे देखना है आपने, जहाँ भी आपको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कोई भी अंक मिलता है तो बाकी जगह आपने लिख देना है। अब देखिए यहाँ सैकड़े का अंक यहाँ से मिलेगा हमें 60। कौन सा अंक है ये, 60 है सैकड़े का अंक। ठीक है, तो सैकड़े का अंक कहाँ से मिलेगा बच्चों, देखिए ये है हमारे पास 60, यानी सैकड़े का अंक 6 है इसमें। तो यहाँ पे दहाई का अंक 6 है, सैकड़े का भी 6 है वैसे, तो दहाई का अंक जो है यहाँ से 6 आ जाएगा। तो ये दहाई का अंक यहाँ पे आ जाएगा, और हमने ये 6 लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ भी आपने 6 लिख देना है, क्योंकि यहाँ भी दहाई का अंक आएगा। फिर सैकड़े का अंक हमने देखना है कहाँ से मिलेगा, तो हमारे पास सैकड़े का अंक ये देखिए ये है 6। ठीक है, सैकड़े का अंक 6 है, तो हमने यहाँ भी 6 लिख देना है सैकड़े के नीचे, और यहाँ भी 600 लिख देना है, क्योंकि 6 सैकड़े का मतलब 6 गुना 100, 600। ठीक है, फिर हमारे पास 1000 वाला अंक देखिए यहाँ से मिल जाएगा 3। तो हमने 3000 लिख दिया यहाँ पे, और 3 यहाँ पे लिखना है 1000, यानी 6 के बाद 3000 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 20,000 देखो, तो 10,000 वाला अंक 2 आ जाएगा, दो अंक आपने यहाँ लिखना है, यहाँ भी लिखना है। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारे पास 1,05,000 दिया हुआ है ये, तो ये आपने यहाँ भी लिख देना है, और बाद में 5 लाख भी लिख देना है। तो इस तरह से आपने ये पूरे करने हैं, और बाकी आपको किए हुए हैं ये आपने कर लेने हैं बच्चों। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आगे आपके पास हैं जो ये देख लो और ये आप खुद कर लेना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, देखिए इसमें ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर लिखिए, यानी संख्या रेखा पर हमने लिखना है। आपने क्या करना है, अध्यापक साथी अगर देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, कक्षा की जमीन पर या खेल के मैदान में एक संख्या रेखा बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से संख्या रेखा बनानी है जैसे नीचे दी गई है ये। तो इसमें संख्या रेखा में आपने ज़मीन पे बनानी है, क्लासरूम पे बनानी है, तो उस पर आपने ये डिब्बे बना देने हैं और आपने ये बीच में छोड़ देना है, जैसे खाली छोटा हुआ है और ये छोटा हुआ है और ये भी खाली था। तो एक दो जैसे या कार्ड वगैरह रख सकते हो आप, अगर आपके पास वैसे मैथ की किट में है कार्ड है नंबर संख्याओं के, तो आप एक एक कार्ड रख दीजिए, बीच में एक दो कार्ड ना रखें और बच्चों से रखवा सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये है एक है, ये एक है, दो है, ये तीन आ गया यहाँ पे, उसके बाद चार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाँच आ जाएगा, ये छः आ गया, सात आ गया, यहाँ पे आठ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्या रेखा आपने पूरी करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पूरी कर लेनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पाँच, और यहाँ पे आठ आ जाएगा। ठीक है, आठ आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास जैसे दूसरी संख्या रेखा, ये 100, 200, 300 में है ये। तो इसमें देखिए, इसमें आपके पास ये 100 है, ये 200 है, 100 और 200 के बीच में नीचे 150 है बच्चों। फिर ये ऊपर तो 100, 200, 300, 400, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, यहाँ 600 आ जाएगा, यहाँ 700 आ जाएगा, और ये 800 ऊपर दिया गया है। तो ये आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद नीचे आपके पास 500 और 600 के बीच में क्या आता है, 550 आता है बच्चों। तो ये आपके 550 आ जाएगा यहाँ पे। और ऐसे ही 700 और 800 के बीच में क्या आता है, 750 आता है बच्चों। तो ये आपने कर लेने हैं, डिब्बे पूरे कर लेने हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से आप करोगे ये। आगे आपके पास है ये, तो इसमें थोड़ा सा ये ऊपर तो है जैसे 10, 20, 30, आगे 40 आ गया, लिख दिया मैंने, 50 लिख दिया, और यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 लिख देना आपने, 70 और 80 आ जाएगा बच्चों। ठीक, अब ये देखो 10 और 20 के बीच में यहाँ पे 25 लिखा हुआ था, लेकिन मैंने ठीक कर दिया, इसको 15 आएगा ये। ठीक है, और 40 और 50 के बीच में 45 आएगा, 50 और 60 के बीच में क्या आएगा बच्चों, 55 आ जाएगा। ठीक, और 70 और 80 के बीच में क्या आएगा बच्चों, 75 आ जाएगा। तो ये आपने कर लेना है पूरा। फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब ये कह रहा है कि एक कम करिए और लिखिए, यानी एक एक कम करते हुए जाना है, लिखना है। जैसे 7 में से एक कम किया 6 आ गया, 6 में से एक कम किया 5 आ जाएगा, 5 में से एक कम किया 4, 4 में से एक कम 3, फिर 2, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। अब ये कह रहा है कि 7 से पहले क्या आता है, तो 7 से पहले क्या आता है बच्चों, 6 आता है। 6 से पहले क्या आता है, 5। 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, ये लिखा हुआ इसने 4। और 4 से पहले क्या आता है बच्चों, यहाँ पे 4 लिख सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो 4 से पहले आता है 3, और 3 से पहले आता है 2, और 2 से पहले क्या आता है, 1। तो 1 से पहले क्या आता है बच्चों, तो 2 से पहले आता है, तो ये थोड़ा सा गलती हो गई है बच्चों, दोबारा कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है कि 7 से पहले क्या आता है बच्चों, 7 से पहले आता है, हाँ वैसे ही है, ठीक है, 6 आता है। ठीक है, 6 से पहले क्या आता है बच्चों, 6 से पहले का मतलब एक कम, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से पहले, अब ये 4 से पहले आता है 3, और 3 से पहले आता है 2, और 2 से पहले आता है 1,
और 1 से पहले क्या आता है 0। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है पूरा बच्चों। फिर आगे चलते हैं। चलो बनाएं संख्या, खेल खेल में सीखें। ठीक है, तो हमने संख्या बनानी है। तो ये देखिए बच्चों, आपके पास आ गया है अगला क्वेश्चन। तो चलो बनाएं संख्या रेखा और खेल खेल में सीखें। तो कक्षा की ज़मीन पे हमने संख्या रेखा बनानी है इस तरह से जैसे ये बनाई हुई है। ठीक है, तो एक लाइन खींच के उस पर आपने 10 तक काउंटिंग लिख लेनी है। फिर ये कह रहा है कि 8 से 5 कदम पीछे चलो तो कहाँ पहुँचे। 8 से 5, अब 8 से 8 पे जाना है सबसे पहले आपने। कहाँ से शुरुआत करनी है, 8 से। फिर ये कह रहा है कि 5 कदम पीछे चलो। तो 5 कदम पीछे का मतलब है 8 से आपने 5 कदम पीछे चलना है। 1 कदम ये हो गया, 2 3 4 5, तो ये आप कहाँ पहुँच गए, 3 पे। ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है 3 पे पहुँच जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही 9 - 7। 9 - 7 का मतलब है आपने 9 से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, अब आपने 9 से शुरू करना है, 7 कदम पीछे। अगर माइनस होता है तो 7 कदम पीछे चलना है, अगर प्लस होता है तो आगे चलना है। ठीक है, तो 9 से शुरू करना है, यहाँ पे 9 है, 9 से 7 कदम पीछे। तो जैसे हम करेंगे 1 कदम, 2 3 4 5 6 7, तो हम पहुँच गए 2 पे। तो आप यहाँ पे 2 लिख लोगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, 6 - 2 करेंगे, यानी 6 से शुरू करना है हमने और 2 कदम पीछे, तो 1 2, तो हम पहुंच गए 4 पे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपके पास 8 - 3 करना है हमने। तो 8 से शुरू करना है, 3 कदम पीछे जाना है, 1 2 3, तो कहाँ पहुँच गए, 5 पे पहुँच गए। तो ये 5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका आया था 2, इसका आया था 4 और इसका 5 है बच्चों। तो ये आपने कर लेना है क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों। समझो और करो। समझो और करो, यानी पहले एक संख्या रेखा पर 5 से एक एक कदम पीछे चलो, यानी 5 से शुरू करना है, एक एक कदम पीछे चलना है। तो जैसे 5 से शुरू किया हमने, 1 कदम पीछे गए, कहाँ पे आ गए, 4 पे। फिर 1 और कदम पीछे चलेंगे तो 3 पे आ जाएंगे, 1 और कदम पीछे आएगा तो 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर 1 पे पहुंचेंगे, फिर 0 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये देखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये। 1 कदम पीछे तो 4, 1 कदम और पीछे, तो यानी 1 कदम हम पीछे चले तो 4 आ गया, 1 और कदम पीछे चले तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और 1 कदम और पीछे चले तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपने 2 लिख लेना है यहाँ पे खालिस्तानों का जो। फिर 1 और कदम पीछे चले तो 1 आ गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 और कदम पीछे चले तो कहाँ पहुँच गए, 0 पे, तो ये 0 आ जाएगा। और ये कह रहा है कि 1 और कदम पीछे चलेंगे तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ ये -1 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपने कर लेना है बच्चों। ये आगे फिर -2 आएगा, आगे -3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये माइनस में चलती रहेगी बच्चों। ठीक है, तो ये आपने करना था बच्चों, आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे प्रश्न है बच्चों, आपने क्या करना है, अपने विद्यालय में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनको गिनना है और उनको लिखना है। आपके विद्यालय के प्रांगण में कितने पौधे हैं, तो जितने भी पेड़ हैं वो सभी आपने काउंट करने हैं और यहाँ लिखने हैं। सपोज करो आपके विद्यालय में 120 पौधे हैं, तो आप 120 लिख लोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद है आपने काउंट करने हैं अपने विद्यालय में जितने भी होंगे, तो उतने ही आपने कर देने हैं बच्चों। फिर उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है आपके पास। दूसरे प्रश्न में क्या कहता है ये कि
रवि ने अपने आंगन में एक पौधा लगाया और उसके घर में पहले कोई भी पौधा नहीं था, लेकिन उसके छोटे भाई ने उसको उखाड़ फेंका। तो अब बताओ उसके आंगन में कितने हैं। यानी एक पौधा लगाया था, उससे पहले कोई भी पौधा नहीं था और वो भी उखाड़ के फेंक दिया, तो कितने आ जाएंगे, 0 पौधे उसके घर में हैं अब। ठीक है, क्योंकि एक था वो भी उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा, ये 1,000 रुपये जमा कराए और 200 रुपये निकाल लिए, तो उसके बैंक में कितने पैसे बचे। तो 1,000 में से हमने क्या करना है, घटा करना है 200 को। तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 800 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपये, 800 रुपये बच गए उसके पास। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि कुछ दिन के बाद अंजलि ने 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए और निकाल लिए। उसके पास कितने बचे थे, 800 बचे थे भाई। ठीक है, और 500 रुपये और निकाल लिए उसने, तो 800 में से 500 रुपये और कम हो गए, कितने बचे, 300 रुपये बचे अब उसके पास। अब उसको 300 रुपये तो उसके पास हैं, अब उसने 700 रुपये के जूते खरीदने हैं। तो अब वो क्या करेगी, क्या करेगी बच्चों, अब 300 रुपये तो उसके पास हैं, तो वो क्या करेगी, 300 और कितने रुपये चाहिए उसको, 700 रुपये टोटल होने चाहिए तभी वो जूते खरीद सकती है। तो उसको 400 रुपये की और ज़रूरत है, तो वो 400 रुपये लेगी। ठीक है, 400 रुपये कहीं से लेगी, चाहे वो घर वालों से ले, चाहे किसी दुकानदार पे ही जाए उसको उधार करे, या अपनी मम्मी से ले, अपने पापा से ले, भाई से, दोस्त से, किसी से भी ले, क्योंकि उसको जूते तो डालने ही हैं, क्योंकि स्कूल में जाना है। ठीक है बच्चों, तो उसको 700 रुपये चाहिए। 700 रुपये के लिए उसको क्या है, 400 रुपये उसको और चाहिए। 300 उसके पास हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है बच्चों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं आगे, आगे कहता है कि अगर अंजलि 300 रुपये बैंक से निकाल ले तो उसे कितने रुपयों की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 700 रुपये के जूते आने हैं, तो 400 रुपये की ज़रूरत और पड़ेगी उसको। 400 की कैसे, 700 तो उसको चाहिए लेकिन 300 उसके पास हैं, तो जब 700 में से 300 रुपये घटाते हैं तो 400 आ जाता है बच्चों। ठीक है, अब अंजलि 400 रुपये कहाँ से ले, तो वो क्या करेगी बच्चों, या तो उधार लेगी, या अपनी मम्मी से लेगी, या अपने दोस्त से लेगी, अपने भाई से उधार ले सकती है अगर उसके भाई के पास पैसे हैं, या दुकान से ही उधार कर ले। तो ये आपने बताना है, अगर आप के साथ ये घटना होती तो आप किस से पैसे लेते, तो वो आपने अपने अनुसार इसको टिक कर देना। जैसे मैं तो अपनी मम्मी से ले लेता। ठीक है, अब ये 400 रुपये अंजलि के नहीं हैं, ये अंजलि ने उधार लिए हैं, उसे वापस चुकाने पड़ेंगे। तो इस तरह की संख्या क्या होती है, यानी जो संख्या हमें किसी को वापस करनी है, जो उधारी होती है, उधार होते हैं पैसे लिए हुए, तो वो ऋणात्मक संख्या होती है। तो आपने ये ऋणात्मक संख्या जो है ये यहाँ पे लिख देना है इस खाली स्थान में। ठीक है, क्या लिखना है, ऋणात्मक संख्या होती है। इस तरह की संख्या कैसी होती है बच्चों, ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये आपने खाली स्थान में यहाँ लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो शून्य के साथ जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं बच्चों, वो होते हैं पूर्णांक। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं वो। तो ये आपने पूर्णांक लिख देना है यहाँ पे खाली स्थान पे। क्या होते हैं वो, पूर्णांक होते हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों, पूर्णांक होते हैं। तो ये आपने लिख लेना है। फिर आगे चलते हैं बच्चों, समझो और बताओ। तो समझो और बताओ में क्या है, अब ये देखो इधर तो 0 है ये बीच में, और इधर सारी 0 से बाईं तरफ, यानी आपका जो खब्बा हाथ होता है उसकी तरफ सभी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, माइनस वाली संख्याएं होती हैं। और जो 0 से दाईं तरफ होती हैं, जो आपका दायां हाथ होता है, सज्जा हाथ होता है, उसकी तरफ होती हैं सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं।
इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और बीच में जीरो होती है बच्चों। ठीक है, तो अब हमने देखना है, अगर दाईं तरफ जाना है तो हम इस तरफ जाएंगे। ठीक है, दाईं तरफ किधर जाना है, हमने दाईं तरफ जाना है। किधर जाना है बच्चों, दाईं तरफ। ठीक है, अगर हमने दाईं तरफ जाना है, ये दाईं है इधर, और इधर बाईं तरफ है। ठीक है, बाईं तरफ हम नेगेटिव वाली संख्याओं की तरफ जाएंगे, और दाईं तरफ हम जमा वाली संख्याओं की तरफ चलेंगे जब भी प्रश्न में कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपने ये देखना है बच्चों। आगे देखते हैं क्या कहते। तो आगे है आपके पास, जैसे ये कह रहा है कि 1 से 3 कदम दाईं तरफ चलें। जमा एक ये है बच्चों, जमा का एक। ठीक है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो जमा का होता है, ये सारे जमा के हैं। ठीक है, जमा 1 से 3 कदम दाईं तरफ। दाईं किधर है, इधर है दायां भाई। ठीक है, दाईं तरफ इधर है और इधर बाईं तरफ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 से दाईं तरफ 3 कदम, तो ये 1 कदम चला, 2 और 3, तो ये कहाँ पे पहुँच गया बच्चों, 4 पे। तो आपने यहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक है, फिर ये कहता है 1 से 3 कदम बाईं तरफ। अब 1 से बाईं तरफ, बाईं इधर है बच्चों। ठीक है, इधर चलेंगे 3 कदम, तो ये पहुंच गया 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो ये कहाँ पहुंच गया, -2 पे। तो यहाँ -2 लिखना है बच्चों। आपने क्या लिखना है, -2 लिखना है। फिर ये कह रहा है कि 0 से 4 कदम दाईं तरफ। 0 ये है, 0 से 4 कदम, 1 2 3 4, तो ये फिर 4 पे पहुंच गया है दाईं तरफ। तो और ये दाईं तरफ ही कर लेते हैं हम, -3 से 4 कदम। -3 ये है, इससे 4 कदम जाना हमने दाईं तरफ। दाईं इधर है, 1 2 3 4, तो ये 1 पे पहुंच जाता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ, 1। अब ऐसे ही 0 से 4 कदम बाईं तरफ चलेंगे। 0 से 4 कदम बाईं तरफ, यानी उल्टी तरफ जाना है हमने। 0 ये है, 0 पे आएंगे पहले, 0 से 4 कदम पीछे, 1 2 3 4, तो ये -4 पे पहुंच गया है। कहाँ पे पहुंच गया, -4 पे। ऐसे ही -3 से 4 कदम बाईं तरफ। अब -3 ये है आपके पास, इससे 4 कदम बाईं तरफ, तो 1 कदम ये है, 2 3 4, तो ये पहुंच गए -7 पे। तो हम यहाँ पे -7 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो आपने ये करना है बच्चों। अब ऐसे ही -3 और 6 जोड़ते हैं, तो आपने क्या करना है, -3 में 6 जोड़ो। 6 जोड़ो का मतलब है -3 से शुरू होना है और 6 कदम आपने दाईं तरफ चलना है। -3 ये है जैसे आपके पास। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए ऊपर पहले, फिर आगे करते हैं हम। ये आंसर लिख लो बच्चों। ठीक है, नहीं ये साफ हो जाएंगे, तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब ये अगला ये कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन। तो अब ये कह रहा है कि -3 से 6 कदम, -3 में 6 जोड़ो, तो आपने -3 से शुरू करना है। 6 जोड़ने का मतलब है दाईं तरफ, 1 2 3 4 5 6, तो ये +3 पे पहुंच गया है, तो यहाँ 3 आ जाएगा जमा का। ठीक है, ऐसे ही -6 में 3 जोड़ो, -6 से शुरू होना है और +3 दाईं तरफ जाना है, तो 1 2 3, तो ये -3 पे पहुंच गया। क्या आ गया, -3 पे। ठीक है, ऐसे ही ये करेंगे आप। 5वां प्रश्न है जो, तो ये आ जाएगा -2 से शुरू होना है, 7 पे जाना है, 7 कदम आगे की तरफ जाना है, तो 5 पे पहुंच जाएंगे, +5 पे। ठीक है, अब ये कर लेते हैं, ये -1 आ जाएगा, आप देख लेना करके। ये 0 में 5 जोड़ेंगे तो दाईं तरफ 0 से 5, 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा, 5 पे पहुंच गए हम। ठीक है, अब 2 में 3 जोड़ो तो ये भी 5 आ जाएगा, तो आपने ये कर लेना है बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं।
तो अब घटाना है, घटाने में हमने चलना है इस तरह उल्टी दिशा में, ठीक, उतने कदम। -5 से शुरू करना, अपने 2 पे जाना है, 2 कदम पीछे जाना है। -5 से शुरू करना है, 2 कदम पीछे जाएंगे तो -3 पे पहुंच जाएंगे बच्चों। 0 में से 3 घटाओ तो ये -3 आ जाएगा। और 3 में से 5 घटाओ, यानी 3 से शुरू करके 5 चलना है बैक की तरफ, ठीक है। जैसे ये नीचे दिया गया है ना, तो यहीं दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये सवाल है 3 में से 5 घटाओ, तो ये समझ लो आप 3 पे हमने शुरू करना है, नीचे देखिए 3 शुरू करना और 5 घटाना है। 5 घटाने का मतलब उल्टी दिशा में चलना है, खब्बे हाथ की तरफ। तो 1 कदम, 2, 3, 4, 5, तो कहाँ पहुँच गए बच्चों? -2 पे। तो ये -2 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। ऐसे ही -1 से शुरू करना है, 4 कदम पीछे, तो यहाँ -1 है, यहाँ से शुरू करना है और 4 कदम पीछे, 1, 2, 3, 4, तो ये -5 पे पहुँच गए हम, तो -5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने करना है, जब भी आपने घटाना है तो इस तरफ जाना है, जब जोड़ना है तो इस तरफ जाना है बच्चों, ठीक है। तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों सवाल। आगे चलते हैं हम, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन सारे हो जाएंगे पहले पार्ट के बच्चों। तो आपने पूरी वीडियो देख लेनी है और आपने अपने दोस्तों को भी इसे भेजना है। तो संख्या रेखा पर जोड़ें, तो संख्या रेखा पर कैसे जोड़ेंगे बच्चों? धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए दाएं चलें। तो वही बताया जो मैंने अभी बताया था, वही बात है ये, कि जैसे 3 में 2 जोड़ें, 3 में 2 जोड़ें, तो 3 से शुरू करेंगे और 2 कदम दाईं तरफ चलेंगे तो 1, 2, तो ये 5 पे आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि 3 से 2 कदम बाईं तरफ जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 में 2 जोड़ते हैं तो 4 से 2 कदम दाईं तरफ जाएंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 6, ठीक। तो इस तरह से आपने ये करना है बच्चों। फिर आगे चलते हैं, आपको बता ही दिया था तो ये आपने देखना है, ये कर लेते हैं थोड़ा। 4 + 3 कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। 4 और 2 5 होते हैं, 3 और 3 6 होते हैं बच्चों, ठीक है। जब भी दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं तो वो उनको जोड़ के जमा की ही आंसर आता है, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों जमा के आएंगे। यानी जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे और साइन वही लगाएंगे जो दोनों हैं, यानी ये माइनस की आ जाएंगे। अगर दोनों माइनस की हैं, दोनों को जोड़ेंगे और आंसर माइनस का ही आएगा, ठीक है। और दोनों जमा के हैं तो आंसर जमा में ही आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। फिर उसके बाद है आपके पास, आगे है आपके पास, जैसे ये कर लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक जोड़ने से धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। जब दोनों धनात्मक पूर्णांक होते हैं और उनको जोड़ते हैं, यानी जब दोनों जमा के नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनको जोड़ेंगे तो जमा का ही उत्तर आएगा, ठीक। तो जैसे ये है 2 और 3 को जोड़ा हमने, अब ये 1 माइनस का आ गया बच्चों, 1 जमा का आ गया, तो +3 से 2 कदम बाईं तरफ जाएंगे। +3 से 2 कदम बाईं तरफ, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस में हम क्या करेंगे? बाईं तरफ जाएंगे। तो कहाँ पहुँचेंगे? 3 से 2 कदम बाईं तरफ, 1, 2, ठीक है। तो कहाँ पहुँच गए हम? +1 पे। तो यहाँ पे जमा का 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक। तो ये लिखा हुआ है इसमें। ऐसे ही आपने क्या करना है, 4 से शुरू करना, -2 कदम, -2 कदम मतलब बाईं तरफ 2 कदम, तो ये आ जाएगा 2। फिर ऐसे ही 5 में से 3 2 कम कर देंगे, 5 में से 3 कम गए, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से शुरू करना, -5 कदम जाना,
यानी 5 कदम बाईं तरफ जाएंगे तो -3 पे पहुंच जाएंगे बच्चों, ये आपने देख लेना है। फिर ये भी -3 कदम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने करना है बच्चों, ये आपने करके देखना है। फिर उसके बाद है आपके पास यही खाली स्थान भरने थे, तो ये भर लेना बच्चों। फिर उसके बाद आगे भी आपके पास खाली स्थान दिए गए हैं, तो ये भी कर लेते हैं। तो ये क्या भाग है, जैसे जमा के 3 हैं और माइनस के 2 हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हो। जैसे जमा के 3 हैं ये, ठीक, ये जमा के हैं और ये माइनस के हैं। माइनस के कितने हैं बच्चों, 2 हैं, तो दो डंडे हमने माइनस के कर लेने हैं। ठीक है, तो एक जमा का और एक माइनस का कैंसिल हो गया, एक जमा का और एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये दो तो कैंसिल हो गए दोनों के। अब बचा कौन है, एक जमा का एक बचा है, तो यहाँ पे एक लिख दो जमा का। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर सकते हो। या फिर यहाँ पे देखो 4 है और माइनस के 7 हैं, तो आप ऐसे ही कर सकते हो इसको। तो ये जैसे 7 जमा के कर लो आप, 4 तो जमा के हैं, 1 2 3 4, और माइनस के 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 4 जमा के और 4 माइनस के कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। किसके बचे हैं बच्चों, माइनस के बचे हैं, तो यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे जमा का 1 बचेगा बच्चों, यहाँ पे जमा के 3 बचेंगे, और यहाँ पे माइनस के 4 बचेंगे, और यहाँ पे माइनस के 3 बचेंगे बच्चों। तो ये आपने करना है ऐसे ही। ठीक है, तो ये करके देख लेने हैं बच्चों। फिर आगे देखिए, वे संख्याएं जो P/Q की रूप में लिखी जा सकती हैं और P और Q में पूर्णांक हैं, और जो ऊपर संख्या होती है उसे अंश बोलते हैं बच्चों, जिसे जो नीचे होती है ना उसे हर बोलते हैं, और P और Q परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो क्या 5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हाँ लिखा जा सकता है बच्चों। कैसे लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 5/1, 5/1, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होती ना, जिसके नीचे, तो उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, अब बताओ PQ का मान कितना है, तो P का मान तो ऊपर है भाई ये 5 है, Q का मान 1 है। ठीक है, तो P बराबर 5 है और Q बराबर 1 है। ठीक, तो ऊपर जो होती है संख्या वो P होती है, नीचे Q होती है, तो आपने ये लिख लेना है। अब -10 को भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही, -10 को ऐसे ही लिख लें, तो -10 को कैसे लिखें, -10/1, तो -10 जो है P है और ये 1 है Q। ठीक, तो ये लिख रखा है, अंश जो है -10 है, हर 1 है। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, ये कर लीजिए बच्चों। आगे चलते हैं, तो इसमें Q का मान कितना है बच्चों, जो हमने अभी किया था क्वेश्चन 10/1 में, 10/1 में जो है Q का मान जो है 1 है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखिए, क्या -10 एक परिमेय संख्या है, क्या -10 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है बच्चों। ठीक है, तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं और प्राकृतिक संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं होती हैं बच्चों। तो 0 भी परिमेय संख्या होती है, -5 भी परिमेय संख्या है, 9 भी परिमेय संख्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार की कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखो। ठीक है, ये सभी क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं हैं। इसको आपने लिखना है परिमेय, क्या है ये, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इस खाली स्थान में आ जाएगा परिमेय संख्याएं। तो आपने इस तरह की और 5-7 लिखनी है, जैसे आपने 3 लिखना है। ठीक है, -4 लिख दो, 7 लिख दो, 9 लिख दो, क्योंकि इनके नीचे आप 1-1 लिख सकते हो, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं।
तो इसी तरह आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिखना है, जैसे 15 लिख दिया मैंने, तो ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना था इसमें, तो लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं। 7वां प्रश्न है आपके पास। तो इसमें देखिए, क्या 8/0 परिमेय संख्या होती है? तो ये नहीं होती बच्चों। ठीक है, जिसके भी नीचे 0 आती है ना, तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। और वर्गमूल 3 जो होता है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है ये? अपरिमेय। ये अगली क्लासों में आएगी जब आप 9वीं में जाओगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है वर्गमूल वाली। और जिनके नीचे 0 होती है ना, ये आपने ध्यान रखना है, अगर नीचे बटे में 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती, वो अपरिमेय संख्या भी नहीं होती बच्चों, वो अपरिभाषित होती है। इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, अपरिभाषित होती है। ये क्या होती है बच्चों? अपरिभाषित। ठीक है, तो ये आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद है आपके पास जो भी ये साइन है ना, जैसे आपके पास ये साइन है, ये वर्गमूल का साइन है। ठीक है, वर्गमूल 1 का मान 1 ही होता है, वर्गमूल 4 का मान 2 होता है, वर्गमूल 7 का मान निकालना पड़ेगा बच्चों, इसका तो मान हमें ऐसे नहीं पता। वर्गमूल 10 का मान भी आपने निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे जो परिमेय संख्या है उनके सामने वर्गमूल का निशान लगा हुआ है, टिक का निशान है, और जो परिमेय संख्या नहीं है उसके आगे क्रॉस का साइन लगाना है। ठीक है, तो जो वर्गमूल 7 है ना, जैसे जो परिमेय संख्या है जिसका तो पूरा पूरा वर्गमूल है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान 1 है या इसका 2 है। ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका पूरा मान नहीं आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, और ये परिमेय संख्या नहीं है, जिसका पूरा पूरा मान आएगा ना वो है। ठीक है, तो जिसके का मान आपको दे रखा है, जैसे ये दे रखा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होंगी, तो आपने ये कर देना है बच्चों। ठीक है, जिसका मान आपको दे रखा है तो ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। फिर उसके बाद है 2 ऋणात्मक परिमेय संख्याएं -1/2 -1/5 की तुलना संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम संख्या रेखा बनाएंगे बच्चों। तो इसमें देखिए आगे क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इनको संख्या रेखा पे लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो हर हैं 2 और 5 ये बराबर करने हैं। तो 2 बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब 2 और 5 के टेबल में 10 आती है संख्या। 2 और 5 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, जो दोनों के पहाड़े में आती है, 10 आती है। तो हम क्या करेंगे, 10 बना लेंगे दोनों को। तो हम क्या करेंगे, जो 1/2 है ना, इसको 5 से ऊपर और नीचे गुना करेंगे। ठीक है, 5 से ही नीचे गुना करने हैं, 5 से ही ऊपर, ये ध्यान रहे। तो ये आ जाएगा -5/10। क्या आ जाएगी, -5/10 संख्या। और दूसरी ये -1/5 को हमने करना है 2 से ऊपर और नीचे गुना, तो ये आ जाएगी -2/10। ठीक, तो -5/10 आ गई, -2/10 आ गई। तो अब हमने क्या करना, 10 नीचे आई ना, जो संख्या दोनों के नीचे संख्या आ गई 10। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एक संख्या रेखा ये खींचनी है, ऐसे लाइन खींचनी है, उसको ऊपर हमने क्या करना है, 0 लिखना, और ये -1 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि माइनस में है ना दोनों संख्याएं, तो इसलिए हमने माइनस में ही जाना है। और 1 और -1 और 0 के बीच में आएंगी ये संख्याएं, क्योंकि ऊपर संख्या छोटी है, नीचे बड़ी है। ठीक है, इसलिए ये 0 और -1 के बीच में आएंगी। तो इसको हमने 10 भागों में बांट लिया इसको। ठीक है, ये आ जाए, जैसे 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 समान भागों में इसको बांट लिया है। अब जो ये -5/10 है ना संख्या, -5/10 संख्या कहाँ पे आएगी,
-5 पे जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा -1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो ये संख्या आएगी -5/10 का मतलब है -1/2, यहाँ पे आ जाएगी। और फिर -2/10 संख्या कहाँ आएगी, 1 2, यानी यहाँ पे ये आएगी दूसरी संख्या जो है ये। -1/5 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। तो इस तरह से आपने देखना है, संख्या रेखा पे ये बनानी है, आपने बना लेनी है ये। तो इसमें देखिए जो -1/2 है ना, ये छोटी है, -1/2 जो है छोटी है -1/5 से, ठीक है। तो क्योंकि माइनस की वजह से है ये छोटी, अगर दोनों जमा में होती तो ये बड़ी होती, ये छोटी होती, यानी ये बड़ी होती और ये छोटी होती फिर, लेकिन अब उल्टा हो रहा है क्योंकि इसके साइन माइनस में है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में, तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों। आगे है आपके पास, दी गई संख्या में से क्या घटाएं कि 0 प्राप्त हो। तो 4/5 दे रखी है संख्या, तो हम 4/5 में से अगर -4/5 घटाएं, यानी इसका चिन्ह बदलना है हमने, ठीक है, तो हमें 0 मिल जाता है, ठीक। क्योंकि ये जमा की थी तो हमने माइनस वाली संख्या घटानी है सेम, तो 0 मिल जाएगा। तो यहाँ -4/5 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो फिर है -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो ये आपने करनी है खुद, तो ये कर लेनी है बच्चों, या मैं लिख देता हूँ। तो आगे है आपके पास, जैसे इसका आंसर आप ये लिख लीजिएगा, 3 परिमेय संख्याएं हमने लिख दी हैं, ये -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ये आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कह रहा है कि हर वाली समान संख्याओं को कैसे जोड़ें, यानी जिसमें 4 नीचे 4 दोनों सेम होती हैं ना, तो मैंने ये लिख लिया है। दोनों को कैसे जोड़ेंगे, तो ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो मैंने ये लिख लिए हैं, ठीक। अब दोनों में नीचे सेम संख्या 4 है ना, तो ये नीचे 4 लिख लेंगे हम। इन दोनों का एलसीएम है, ये लघुत्तम समापवर्तक 4 है। और ऊपर जो संख्याएं 7 और 5 दी गई है ना, तो हम ये ऐसे ही लिख लेंगे। तो फिर आपके पास आ जाएगा 7 में से 5 गए, यानी 7 जमा के हैं, 5 माइनस के हैं, तो आपके पास 2/4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, या इसको काट के 1/2 भी आप लिख सकते हो आंसर, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के टेबल पे कट जाएगा, चाहे आप ऐसे ही लिख दो। तो ये आपने कर लेना है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे घटाना है, व्यवकलन बोलते हैं घटाने को। तो अब हमने क्या करना है, 2 के हर बराबर करते हैं, ठीक है। तो 5/7 के हर को डैश से और 3/8 के हर को किससे गुणा करेंगे, यानी हमने क्या करना है बच्चों, 5/7 है -3/8 है, तो हमने 7 को और 8 को सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 के टेबल पे कौन सी संख्या आती है जो दोनों के टेबल में हो, तो वो 56 होती है बच्चों। 7 के पाड़े में भी 56 आता है, 8 के पाड़े में भी, तो हमने दोनों का 56 बनाना है। तो 7 से किससे गुणा करें, 8 से करें, ठीक है। 7 8 56 होते हैं, और 8 को किससे गुणा करें, 7 से गुणा करते हैं, ठीक है। और गुणा और भाग करते हैं, ठीक है। तो इसको 8 से नीचे भी गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे, इसको 7 से नीचे भी करेंगे और ऊपर भी गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, पहले 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40/56 नीचे के है, और फिर माइनस 7 ये 21 होते हैं, 21/56 आ जाएगा। तो आपने क्या करना, अब जब दोनों सेम बराबर होते हैं ना, तो नीचे तो 56 ही लिख दोगे, ऊपर घटा दो, 40 में से 21 को घटा दो, 40 में से 21 को घटा दो, तो क्या आएगा बच्चों, 40 में से 21 गई, कितना आ जाएगा बच्चों, 19 आ जाएगा आपके पास। तो 19/56 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करना है बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास
क्या वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है? यदि है तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो आपने बताना है कि वर्गमूल 2 जो है परिमेय संख्या है या नहीं है। वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है या नहीं है बच्चों, तो ये आपने देखना है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए बच्चों कि वर्गमूल 2 जो होती है परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो आपने ये आंसर देना है, वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता है ना, जैसे वर्गमूल 4 है, तो वर्गमूल 4 जो होती है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होता है। ठीक है, लेकिन वर्गमूल 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, तो इसलिए ये p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और ये परिमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नीचे 0 है, तो किसी भी संख्या का जो q है वो 0 नहीं हो सकता बच्चों, q 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपने यही लिखना है नहीं है, क्योंकि इसमें q 0 दिया गया है नीचे। ठीक है, तो इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? क्या सभी संख्याओं का परिमेय नहीं है बच्चों, क्योंकि अभी हमने बोला था कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है p/q रूप में नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए सभी संख्याएं जो होती हैं, सभी संख्याओं का वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होता। फिर उसके बाद है इसके समतुल्य भी लिखनी है, -7/4 के समतुल्य। तो -7/4 को पहले ऊपर नीचे 1 से गुना करो, तो ये तो यही आ जाएगी। फिर 2 से गुना करो, तो 2 से गुना करके आ जाएगा -14, 7 दूनी 14/8। ठीक है, 14/8 दोबारा लिख देते हैं इसको। तो एक तो आएगी यही -7/4। तो आपने ऊपर नीचे इसको भी और इसको भी पहले 2 से गुणा करना, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे गुणा करते हुए जाना है, तो संख्याएं आती रहेंगी। तो ये आ जाएगी आपके पास अगली संख्या, जैसे -14/8, फिर आ जाएगी 7×21/4=12, फिर आ जाएगी 7×28/4=16। तो इस तरह से आप कितनी भी संख्याएं लिखते जाओ तो वो सारी की सारी जो है इसके समतुल्य होती हैं, लेकिन सबके आगे आपने माइनस लगाना है, क्योंकि माइनस की संख्या है। फिर संख्या रेखा पर -9/3 संख्या को दर्शाओ। संख्या रेखा पर 0 के बाईं तरफ 9 बराबर भाग करके और उसको 3 से विभाजित करना है। ठीक है, तो आपने ये देखना है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, मैथ में से कर लेना, आपको मैथ में से ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद है, ये कहता है कि परिमेय संख्या के मानक रूप की क्या विशेषता है? परिमेय संख्या का मानक रूप होता है बच्चों p/q। क्या होता है मानक रूप बच्चों? दोबारा लिख देते हैं, p/q। ठीक है, और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, p/q, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या के मानक रूप की विशेषता होती है बच्चों। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इनको सोल्व करना है। क्या करना है? इनको सोल्व करना है, घटाना या जोड़ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, जैसे इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो इसको जोड़ देते हैं। तो पहले इनको बराबर करना है आपने। तो आपने देखना है 2 के और 3 के टेबल में कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है। तो 6 आती है बच्चों, तो आपने इसका भी 6 बनाना, इसका भी 6। दोनों को 6 से बनाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, यानी जिस संख्या को नीचे गुना करते हैं ना उसी से ऊपर भी करते हैं बच्चों। तो इसको 3 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना। ठीक है, तो 7×1=6,
जमा 9 दूनी 18 बटे 6। तो अब जब नीचे सेम हो जाती है ना संख्या, तो ये बराबर लिख दो बटे 6 और ऊपर जोड़ देते हैं। 21 और 18 कितने हो जाएंगे बच्चों? 21 और 18 39 हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपने बाकी करने हैं, इनका भी आपने 6 बनाना है। ऊपर नीचे किससे गुना करोगे? इसको 3 से गुना करोगे, इसको 2 से गुना करोगे, और दोनों माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, दोनों माइनस में आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -39 बटे 6। ठीक, और फिर इसमें क्या आएगा? इसमें भी बटे तो 6 ही आएगा सबके, लेकिन ये एक घटा की है एक जमा की है, तो ये आ जाएगा 21 में से 18 गए 3 बटे 6 आ जाएगी इसका आंसर। ठीक, और ये दोनों जोड़ने हैं, तो ये भी वही आंसर आ जाएगा जो पहले कहा था 39 बटे 6 इसका आंसर। ठीक, तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों। आगे चलते हैं, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है हमने इनका। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि 0 में हम 0 जोड़ें तो ये 0 बन जाता है। अब 7 का योज्य प्रतिलोम 7 और -7 0 होते हैं, तो -7 जो है योज्य प्रतिलोम है इसका। ठीक है, फिर ऐसे ही बाकियों का योज्य प्रतिलोम लिख लेते हैं। इसका योज्य प्रतिलोम है 1/7, इसका है 7/5, यानी आपने साइन चेंज करना है माइनस का। ये माइनस का है तो ये जमा का, इसका आंसर आ जाएगा 9/4। और इस ये दोनों माइनस के है ना, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? प्लस, यानी ये 8/3 है, तो आंसर आएगा -8/3। ठीक है, तो ये, और इसका -7 आंसर है, इसका 0 आंसर है। तो ये आपने कर लेने हैं बच्चों। ठीक, फिर आगे 2 संख्याएं हैं, -2 -3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। -2 और -3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो ये आपने देखना है। तो आगे है आपके पास, जैसे हमने -2 और -3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखनी थी, तो हमने क्या किया? -2/1 कर दिया और उसको ऊपर और नीचे 10 से गुणा करके -20/10 बना लिया। ठीक, ऐसे ही -3 के बटे 1 लिखेंगे और उसको ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा -30/10। अब हमने -20/10 और -30/10 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो हमने क्या किया? ये लिख दिया -21/10, -22/10, -23/10, 24/10, -25/10। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ये आपने कर लेना है कॉपी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसके बाद ये हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे आपका 11वां क्वेश्चन है जो, देखिए इसमें क्या करना है, हमने गुणा करना है, संख्या रेखा पे गुणा करके दिखानी है इस संख्या को। -2/5 को 4 से गुणा करना है। इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 0 से 2 तक एक संख्या रेखा बना ली है। 0 से 0 हमने लिखा यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में जो है हमने 5 भाग करी, क्योंकि नीचे 5 है ना, तो 5 भाग कर दिए। 1 है, जैसे 2 है, 3 है, 4 और 1, ये 5वां हो गया 1 पे जाके। फिर ऐसे ही 2 के भी आगे 5 भाग कर लिए हमने। अब हम देखेंगे कि -2/5 कहाँ पे आता है संख्या रेखा पे। तो -2/5 हमारे पास ये आता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास -2/5 है और इसको 4 से गुणा करना है। इसका मतलब इसको 4 बार रिपीट करना है। तो एक बार तो ये रिपीट हो गया, हाँ, ऐसे ही दूसरा यहाँ पे पहुँचेगा, जब यहाँ पे, फिर तीसरी बार में यहाँ पे पहुँचेगा वो, फिर चौथी बार में वो यहाँ पे पहुँचेगा।
अब यहाँ पे देखना है हमने इसकी क्या वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 1 है, ये 2 तो ये हो गया, 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये -8 है। ये सभी संख्याएं माइनस में है, ठीक है। तो ये -8/5 आ जाएगी संख्या। तो इसको गुणा करके क्या आएगा बच्चों, -8/5। तो इस तरह से आपने ये संख्या रेखा पे गुणा करना था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का बच्चों। तो अगर आपको ये अच्छे लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।